दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि डीमैट अकाउंट क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है और सेविंग अकाउंट क्या होता है। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे जो न्यू ट्रेडर होते हैं, यानी कि जो ट्रेडर बनना चाहते हैं स्टार्टिंग के टाइम पे, उनको पता नहीं होता है कि डीमैट अकाउंट क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है और सेविंग अकाउंट क्या होता है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में जानने वाले हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, इन तीनों अकाउंट्स के बारे में जानेंगे और इन तीनों अकाउंट्स को कैसे आप ओपन करवा सकते हो उसके बारे में भी जानेंगे और इन तीनों अकाउंट में क्या क्या काम होता है उसके बारे में भी जानेंगे। तो आपको मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को आप एंड तक देखो, क्योंकि इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखते हो तो आपको डिटेल में इन तीनों चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा। तो चलो दोस्तों बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि डीमैट अकाउंट क्या होता है। देखो दोस्तों, जब भी आप स्टॉक मार्केट में एंटर करते हो तो स्टॉक मार्केट में एंटर करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होती है। यानी कि दोस्तों डीमैट अकाउंट में आप अपने शेयर को, खरीदे हुए शेयर को होल्ड करके रखने का काम करता है ये डीमैट अकाउंट। जब भी आप शेयर को खरीदते हो तो ये डीमैट अकाउंट में वो शो करता है, यानी कि रहता है। लेकिन ये ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? दोस्तों ट्रेडिंग अकाउंट उसे कहा जाता है जब हम किसी भी शेयर को स्टॉक मार्केट से बाय करते हैं या फिर सेल करते हैं। यानी कि बाय एंड सेल करने के लिए हमें ट्रेडिंग अकाउंट की ज़रूरत होती है। बिना ट्रेडिंग अकाउंट के हम किसी भी शेयर को स्टॉक मार्केट से बाय नहीं कर सकते और सेल भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो बाय एंड सेल करने के लिए हमें एक ट्रेडिंग अकाउंट की ज़रूरत होती है और बहुत सारे ऐसे ब्रोकर्स हैं जिनसे हम ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो उसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी हम बात कर लेते हैं कि सेविंग अकाउंट क्या होता है। देखो दोस्तों, सेविंग अकाउंट भी सेम उसी तरीके से है। हमारे पास एक सेविंग अकाउंट होना चाहिए। अगर हमारे पास एक सेविंग अकाउंट नहीं होगा तो हम अपने पैसे को स्टॉक मार्केट में एंटर नहीं कर पाएंगे, यानी कि डिपॉजिट नहीं कर पाएंगे। तो डिपॉजिट एंड विड्रॉ करने के लिए हमें सेविंग अकाउंट की ज़रूरत होती है। जब हमारे पास एक सेविंग अकाउंट होता है तो हमें ईजिली हम डीमैट अकाउंट में, अपने डीमैट अकाउंट में अपने पैसे को सेविंग अकाउंट से डिपॉजिट करवा सकते हैं। तो डिपॉजिट एंड विड्रॉ करने के लिए, यानी कि पैसे को डालने के लिए और निकालने के लिए हमें एक सेविंग अकाउंट की ज़रूरत होती है। तो ये तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है अगर आपको स्टॉक मार्केट में एंटर करना है। बिना इन तीन चीज़ों के आप स्टॉक मार्केट में एंटर नहीं कर पाओगे और आप स्टॉक मार्केट से पैसे नहीं कमा पाओगे। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों। अब बात करते हैं कि इन तीनों चीज़ों को आप कैसे ओपन करवा सकते हो, यानी कि डीमैट अकाउंट कहाँ पे ओपन कर सकते हो, ट्रेडिंग अकाउंट कहाँ पे ओपन कर सकते हो और सेविंग अकाउंट कहाँ पे ओपन कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको नहीं पता तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों डीमैट अकाउंट आपको ओपन करने के लिए आपको एक चीज़ करना पड़ेगा, यानी कि अभी के टाइम पे बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन आ चुके हैं, ऐसे ब्रोकर आ चुके हैं जो ऑनलाइन ही आपको डीमैट अकाउंट प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पे कुछ ब्रोकर्स का नाम लेना चाहूँगा, जैसे कि एंजल वन हो गया, जीरोधा हो गया, ऑपस्टॉक हो गया, एम स्टॉक हो गया और ग्रो जैसे बहुत सारे ऐसे ब्रोकर्स आ चुके हैं। अभी के टाइम पे आपको ऑनलाइन के अंदर आपको चुटकी भर में आपका डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। यानी कि अगर इनमें आप ओपन करते हो अपना डीमैट अकाउंट तो बहुत जल्दी आप ओपन कर सकते हो और स्टॉक मार्केट में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। दोस्तों डीमैट अकाउंट ओपन करवाने के लिए आपका एज 18+ होना चाहिए। अगर आप 18+ हो तो आप डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हो, क्योंकि डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए आपको एक पैन कार्ड की ज़रूरत होगी, आधार कार्ड की ज़रूरत होगी, बैंक अकाउंट की ज़रूरत होगी। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं तो आप आसानी से ऑनलाइन में ही घर बैठे डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हो। सेकेंड, अगर ट्रेडिंग अकाउंट की बात करें तो ट्रेडिंग अकाउंट जब आप डीमैट अकाउंट ओपन करवाते हो तो ये सारे एप्लीकेशन आपको ट्रेडिंग अकाउंट भी ओपन करके देते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको कहीं और जाके ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा और यहाँ पे डीमैट अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करते हो तो उसके साथ साथ ट्रेडिंग अकाउंट भी आपका ओपन हो जाता है, यानी कि आपको अलग से ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवाने की ज़रूरत नहीं है। ये दो चीज़ें आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाता है, यानी कि एक ही ब्रोकर के पास आप ये दोनों अकाउंट ओपन करवा सकते हो। ठीक है, तीसरा जो दोस्तों सेविंग अकाउंट, आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, यानी कि बैंक का सेविंग अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास बैंक का सेविंग अकाउंट नहीं है तो आपको पता है, मैंने पहले ही बता दिया है कि आप यहाँ पे पैसे डाल नहीं पाओगे और निकाल भी नहीं पाओगे। तो आपको सेविंग अकाउंट ज़रूरत होगी। और सेविंग अकाउंट आप कहाँ पे ओपन करवा सकते हो? आप अपने पास के कोई बैंक में आप अपने सेविंग अकाउंट को ओपन करवा सकते हो। बहुत इजी होता है। आपके पास अगर एक पैन कार्ड है और एक आधार कार्ड है तो आप आसानी से जाके
अपने पास के बैंक में बैंक अकाउंट ओपन करवा सकते हो, जो कि सेविंग अकाउंट होगा। और ये 3 चीज़ें अगर दोस्तों आपके पास है तो आप बहुत आसानी से स्टॉक मार्केट में अपने पैसे को डाल सकते हो, निकाल सकते हो, ट्रेड कर सकते हो। और किसी भी शेयर को अगर आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है कि इस शेयर का प्राइस आगे चल के बहुत ऊपर जाने वाला है, तो स्टॉक को आप अपने डीमैट अकाउंट में सेव करके रख सकते हो। ठीक है, इसलिए ये तीनों चीज़ें आपको होना चाहिए। अगर आप अभी नए हो, स्टॉक मार्केट में एंटर करना चाहते हो, या आपने किसी को देखा कोई स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा पैसा कमा रहा है, या आपको कोई बता रहा है कि आप स्टॉक मार्केट में आओ और पैसे कमाओ, तो इसके लिए आपको ये तीनों चीज़ों की ज़रूरत होगी। अगर आपके पास ये तीनों चीज़ें हैं तो आप आसानी से स्टॉक मार्केट में एंटर कर पाओगे और मुनाफा कमा पाओगे। मैं आप लोगों से मिलता हूँ एक नया इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।